नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार पुनः हमारे इस यूट्यूब चैनल ए क्लब एजुकेटर पर। आज हम पढ़ने वाले हैं रिएक्शन मैकेनिज्म इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। जनरली इसे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी कहा जाता है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस आखिर क्या होता है? तो चलिए हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं और लेक्चर में धीरे धीरे क्या करते हैं, डेप्थ में चलते हैं। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आप इसे नाम से कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। तो क्या होता है सब्स्टिट्यूशन? क्या होता है आप जानते हो? सब्स्टिट्यूशन देखिए जनरली क्या होता है। सपोज दैट वी हैव लाइक दिस टाइप कंपाउंड ए एंड बी, सी इज एडिंग देन फार्म ए एंड सी। यहाँ आप क्या कहोगे कि हमारा सी जो है यहाँ पर सब्स्टिट्यूट हो रहा है और बी को क्या कर दे है, रिप्लेस कर दे रहा है। तो रिप्लेसमेंट ऑफ अ ग्रुप ओ आर सब्स्टिट्यूएंट बाय अनदर ग्रुप इज नोन एज क्या, सब्स्टिट्यूशन। जनरली जो हमको यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ना है, हाँ, इन द किसके रिस्पेक्ट में, ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स के रिस्पेक्ट में पढ़ना है। तो अब आप हेडिंग बनाइए कि सब्स्टिट्यूशन इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस आर टू टाइप्स। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। ठीक है, तो देयर आर टू टाइप्स two types of substitution reaction in complexes। कॉम्प्लेक्स मतलब क्या? वही ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। देखिए कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। पहला क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। दूसरा क्या होता है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो क्या होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, क्या होता है, इन सब के बारे में हमें डिटेल स्टडी करना है। हम इस चैप्टर में जिसके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे वो हमारा होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक हमको नहीं पढ़ना है, फिर भी हम एक आपको एक्सपोजर दे रहे हैं कि ताकि क्या होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। जनरली आप देखोगे, क्या आपने देखा होगा, ठीक है, मिटा दीजिए, आपने क्या देखा होगा, जो हमारा कोई कॉम्प्लेक्स होता है, सपोज दैट हमारे पास आयरन का एक कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, अमोनिया के साथ, ठीक है। तो यार देखिए कॉम्प्लेक्स में दो चीजें हैं, एक मेटल है और एक क्या है, मेटल क्या, और एक लिगेंड है। अगर हमारा मेटल है, ठीक है, मेटल की बात करें, मेटल यहाँ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ठीक है, इसके पास डी क्या है, बैकेंट है, हाँ, कितना हुआ 26 5 D5 के केस में, ठीक है। और दूसरा क्या है, लिगेंड है। तो जनरली हम कह सकते हैं कि जो हमारा कॉम्प्लेक्स होता है वो क्या होता है, ये हमारा क्या है, एक एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है, और ये हमारा एक बेस की तरह बिहेव कर रहा है। क्योंकि आप जानते हो कि जिस भी एलिमेंट के पास क्या होता है, डी वैकेंट होता है, वो इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है। और इलेक्ट्रॉन हमने लिविस में पढ़ा है कि लोन पेयर एक्सेप्टर आर एसिड एंड लोन पेयर डोनेटर आर बेस, ठीक है, या बेसिस। तो हम जानते हैं कि हमारा जो कॉम्प्लेक्स होता है वो क्या होता है, सॉल्ट होता है। अगर बेस एसिड और बेस मिलके क्या बनाते हैं, सॉल्ट बनाते हैं, तो हमारा कॉम्प्लेक्स, हम इसे कॉम्प्लेक्स सॉल्ट भी बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, हम बात क्या कर रहे हैं कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, ठीक है। तो ये बातें आप समझ गए हैं कि जनरली हमारा क्या होता है, जो कॉम्प्लेक्स होता है वो एसिड और बेस से मिलकर बनता है, ठीक है, साल्ट जिसे हम कह सकते हो, या आप सेंट्रल मेटल एटम या लिगेंड से मिलकर बनता है, ठीक है। तो आप देखो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन
ठीक है। क्या होता है देखिए, जैसे सपोज करें हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स है Ml6, ठीक है, और इसके पास समथिंग ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, और हमारा यहाँ कोई m डॉट का मेटल आ रहा है, ठीक है, m डॉट का मेटल आ रहा है और इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है इसके बराबर है, ठीक है, और इसे इस m को क्या कर दे रहा है, रिप्लेस कर दे रहा है, और यहाँ m डॉट L6 और n, ठीक है, प्लस, और यहाँ सेम m डॉट m निकल जा रहा है, ठीक है। अब इस m के पास उतनी ही ऑक्सीडेशन स्टेट होगी जितना समझ लो यहाँ n भी है, ठीक है, n प्लस यहाँ भी है, m डॉट n प्लस, ऐसे समझो, जहाँ जो अटैक कर रहा है वो m डॉट n प्लस है, ठीक है, इसके पास क्या है, यहाँ कर दो m डॉट है, ठीक है, यहाँ कर दे n प्लस, ठीक है, m डॉट है, ये मतलब ये आपको समझ में आ जाए कि ये दूसरा मेटल आ रहा है और इसे क्या कर दे रहा है, रिप्लेस कर दे रहा है। अब जनरली क्या होता है, देखो आपने पढ़ा है लेविस बेस और लेविस एसिड, जो हमारा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज होता है वो किस तरह बिहेव करता है, लुईस एसिड की तरह, और जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होता है वो लुईस बेस की तरह बिहेव करता है। तो हमारा यह देखो, ये क्या है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रोफाइल हुआ। अगर इलेक्ट्रोफाइल एक दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को रिप्लेस कर दे रहा है, ये एक मेटल दूसरे मेटल को रिप्लेस कर दे रहा है, तो इस प्रकार के रिएक्शन को कहेंगे हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। कुछ समझ में आया? फिर से समझिए क्या है। देखिए जनरली क्या होता है, हमारा जो कॉम्प्लेक्स होता है वो दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। एक सेंट्रल मेटल एटम होता है, दूसरा क्या होता है, लिगेंड होता है। अगर आपका सेंट्रल मेटल एटम के पास थोड़ा भी पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि उसके पास ऑक्सीडेशन स्टेट है, हाँ, समथिंग है ऑक्सीडेशन स्टेट, पॉजिटिव चार्ज, तो क्या होगा, वो हमारा लुईस बेस की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि ये जो हमारे यहाँ मेटल यूज़ किए जाते हैं वो क्या होते हैं, डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, और डी ब्लॉक एलिमेंट के पास आपका डी ऑर्बिटल जो होता है वो क्या होता है, वैकेंट होता है। वैकेंट होने के कारण ही ये जो लोन पेयर ऑफ लिगेंड दिया जाता है, लिगेंड देता है सेंट्रल मेटल एटम को, उसी के कारण ये एक्सेप्ट कर पाते हैं। तो अगर कोई m डॉट का मेटल आ रहा है और इस मेटल को रिप्लेस कर दे, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल है, पॉजिटिव चार्ज इसके पास है, तो ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये इसे रिप्लेस कर दे रहा है। अब यहाँ जो रिप्लेस हो रहा है वो भी क्या बन रहा है, आपको देख रहे हो, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज के साथ रिप्लेस हो रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार के क्या रिप्लेसमेंट को कहेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? तो चलिए अब देखते हैं हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है, और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही हमको इन डिटेल पढ़ना है इस चैप्टर में, ठीक है। तो क्या होता है, उसके मैकेनिज्म से लेकर सभी बातें हम आराम से करेंगे, ठीक है। तो दूसरी क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब ये क्या होता है, हम फिर एग्जांपल ले रहे हैं Ml5X, ठीक है, इसके पास ऑक्सीडेशन स्टेट N। अब देखो कोई Y नाम का क्या आ रहा है, Y आया और यहाँ से क्या कर दे, इस X को रिप्लेस कर दे और Y ऐड हो जाए और आपका X, ठीक है, और इसके पास ऑक्सीडेशन स्टेट। अब ध्यान से समझिए, Ml5X समथिंग हैव ऑक्सीडेशन स्टेट N प्लस, ठीक है, इसके पास क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, N प्लस है। तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स है, इस बार क्या आ रहा है, Y आ रहा है, और ये हमारे क्या है, ये तो मेटल है हमारा, ये लिगेंड है, ठीक है। अब ये लिगेंड जो आ रहा है, Y आ रहा है, इस लिगेंड को रिप्लेस कर रहा है, तो मतलब ये लिगेंड ही होगा, और ये न्यूट्रल है, तो ये भी समझ लो न्यूट्रल ही है, ठीक है, समझने के लिए बता रहे हैं, ठीक है। ये हमारा क्या है, Y अगर आ रहा है, X को रिप्लेस कर रहा है, तो यहाँ पे कोई चार्जर नहीं है ना। अब मान के चलते हैं जो हमारा लिगेंड है वो क्या है, न्यूट्रल लिगेंड है, तो ये Y ऐड हुआ और ये क्या हुआ, हमारा X बाहर हुआ, ठीक है। तो इस प्रकार के क्या कहेंगे, इस प्रकार के रिप्लेसमेंट को कहेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्योंकि यहाँ पर जो आपका हमने बताया कि आपका मेटल जो होता है, मेटल किस तरह कार्य करता है, मेटल इलेक्ट्रोफाइल की तरह कार्य करता है, ध्यान से समझिएगा, इलेक्ट्रोफाइल। अगर मेटल रिप्लेसमेंट हुआ तो क्या हुआ, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।
लिगेंड जो होता है वो किस तरह का आपका बिहेव करता है, लिगेंड जो होता है आपका न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। अगर न्यूक्लियोफाइल का रिप्लेसमेंट हुआ तो क्या हुआ, वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये बात अगर आप समझ गए हैं तो आगे बात की जाए। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये हमारा, अब देखिए ध्यान से, अगर लिगेंड को रिप्लेस कर रहा है तो लिगेंड किसके द्वारा रिप्लेस होगा, कोई बेटर, जो बेटर लिविंग बेटर न्यूक्लियोफाइल होगा इसकी अपेक्षा, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या होगा, कोई न्यूक्लियोफाइल ही है, ठीक है। अब ध्यान से समझिए, अब जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है ये जनरली कितने प्रकार का होता है, 2, ठीक है। जनरली कितने प्रकार का होता है, 2। हेडिंग बनाइए, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आर 2 टाइप्स। पहला क्या है, पहला है डिसोसिएटिव मैकेनिज्म। इसी को मैकेनिज्म को पाथवे बोलते हैं, डिसोसिएटिव पाथवे, या इसी को SN1 टाइप कहते हैं, ठीक है। अब समझ में आया कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है, एक SN1 टाइप और दूसरा क्या होता है हमारा, एसोसिएटिव होता है, एसोसिएटिव पाथवे, इसी को कहते हैं SN2 टाइप, ठीक है, या मैकेनिज्म भी बोल सकते हो। अब देखो यहाँ SN1 और SN2 ये टाइप है, इस बात पर गौर करिएगा, ठीक है। SN1 टाइप है, SN2 टाइप है, यहाँ SN1 नहीं है। SN1 में क्या होता है, आपका कार्बोकैटायन स्पीशीज बनता है। यहाँ जो आपका है, यहाँ कार्बन का कहीं भी आपको अंश नहीं दिखेगा, क्यों, क्योंकि इसमें 2 चीज़ है, एक लिगेंड है, एक मेटल है। तो मेटल जब पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है तो उसे कार्बोकैटायन थोड़ी बोलते हैं। कार्बोकैटायन कब बोलते हैं, जब कार्बन आपका क्या करे, पॉजिटिव चार्ज कैरी करे। तो अब हम देखेंगे डिसोसिएटिव मैकेनिज्म या SN1 टाइप रिएक्शन क्या है, हाँ, इसके बारे में, इसके मैकेनिज्म को देखेंगे, हाँ। तो अब सपोज करिए, ठीक है, ये मिटा दें, थैंक यू। हाँ, अब हेडिंग हमारी क्या होगी, बातें जैसे जैसे हम SN1 की करेंगे और SN2 की करेंगे, SN1 टाइप की करेंगे, SN2 टाइप की करेंगे, तो बातें आपको क्लियर हो जाएंगी कि हम कहना क्या चाह रहे हैं, ठीक है। अब डिसोसिएटिव इसे क्यों बोलते हैं, डिसोसिएटिव, ठीक है। तो हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है, उसके सहायता से पहले आप हेडिंग बना लो, डिसो या SN1 है, SN1 टाइप, SN1 टाइप। अब देखो क्या होगा, हमारा एक कॉम्प्लेक्स है MlX, ठीक है। अब यहाँ क्या हो रहा है, Y, और रिएक्शन आपका क्या हो रहा है, इस तरह से Ml5Y और, ठीक है, X। अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाना चाहते हो तो यहाँ मान लीजिए N है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, N है, प्लस, ठीक है, या माइनस जो भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है, न्यूट्रल होगा, ठीक है, तो प्लस होंगे, अगर नेगेटिव होगा तो माइनस भी हो सकता है, ठीक है। तो हम N मान ले रहे हैं, ठीक है। अब देखो क्या होता है इसमें, SN1 में क्या होता है कि अगर हम इसे देखें तो रिएक्शन हो रहा है कि यहाँ Y क्या हुआ, ऐड हुआ और X को रिमूव कर दिया। लेकिन अब इसके वर्डिंग पे अगर हम मैकेनिज्म देखें तभी ये SN1 क्यों कहा जाता है, SN टाइप क्यों कहा जाता है, तो इसके मैकेनिज्म से हमको पता चलेगा कि SN1 टाइप आखिर ये क्यों कहा जाता है, ठीक है। तो चलिए मैकेनिज्म मचाते हैं, मैकेनिज्म, ठीक है। जनरली ये 2 स्टेप में होता है, हाँ, कितने, 2 स्टेप में। SN1 आर कंप्लीटेड इनटू 2 स्टेप, ठीक है। अब पहले स्टेप में क्या होता है, ध्यान से समझिएगा, स्टेप फर्स्ट में क्या होता है, ठीक है। स्टेप फर्स्ट में आपका जो ये क्या है, कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। सपोज दैट यहाँ L है, सॉरी यहाँ X है, ठीक है, यहाँ L, यहाँ X है, यहाँ L, यहाँ L, 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 ये सभी तो स्क्वायर प्लेयर जियोमेट्री में रखे होंगे, और ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, जैसे क्या है, इसे कह सकते हो आप क्या,
सॉरी यहाँ ट्राइगोनल बाई पिरामिड नहीं, इसे क्या स्क्वायर पिरामिडल बोल सकते हैं, स्क्वायर बाई पिरामिडल या ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, ठीक है। अब देखो क्या होगा, पहले स्टेप में क्या होगा, पहले स्टेप में यहाँ से ये एक्स क्या करेगा, रिमूव होगा, और एक्स अगर यहाँ से रिमूव हो रहा है तो ये ऑर्बिटल खाली हो जाएगी, ये ऑर्बिटल खाली हो जाएगी। तो आप ध्यान समझिए, तो आपका इंटरमीडिएट जो बनेगा वो 5 कोऑर्डिनेटेड इंटरमीडिएट बनेगा, ठीक है। इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितने लिगेंड है, 6 ना, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। यहाँ जो इंटरमीडिएट बना है 5 कोऑर्डिनेटेड इंटरमीडिएट, ठीक है, CN बराबर 5 है, हाँ, यानी 5 कोऑर्डिनेटेड इंटरमीडिएट। दिख रहा है कि नहीं, ये बातें दिख रहा है आपको, दिख रहा है, थोड़ा ऊपर कर दें आप, ये स्टेप मिटा दें, यहाँ देखिए, ठीक है, ये जो हो रहा है आपका, यहाँ से x निकला और ये ऑर्बिटल हुई खाली, और यहाँ पे L, यहाँ पे L, यहाँ पे L, ये सभी क्या हुआ, कितने कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना बचा, ठीक है, 5 कोऑर्डिनेटेड इंटरमीडिएट आपका बना, 5 कोऑर्डिनेटेड इंटरमीडिएट, ठीक है। ये पहला स्टेप हुआ, ये स्टेप होगा स्लो, ठीक है, स्लो होगा तो यही आपका क्या होगा, RDS होगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, दूसरे इसे मिटा दे, थोड़ा इसे मिटा दे, तब दूसरा स्टेप समझे, ठीक है। ठीक है, अब सेकंड स्टेप में क्या हो रहा है आपका, सेकंड स्टेप में आप देखोगे जो आपका y अटैक कर रहा था, ठीक है, या हम लिख दे उसे, ठीक है, ताकि आप समझ पाओ, रिएक्शन, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब दूसरे स्टेप में आपका y क्या कर रहा है, अटैक कर रहा है, ठीक है, दूसरे का क्या कर रहा है, y अटैक कर रहा है, और y अटैक करेगा जहाँ वैकेंट है उस पर अटैक करेगा, और आपका प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से समझो बात, इसमें समझने वाली क्या चीज़ है, ये स्टेप क्या होगा, फास्ट होगा। आप जानते हो जो हमारा स्लो स्टेप होती है वही हमारा क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। अगर स्लो स्टेप आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है तो इस स्लो स्टेप में कितने मॉलिक्यूल क्या कर रहे हैं, प्रेजेंट है, आपका सबस्ट्रेट ही प्रेजेंट है ना, सबस्ट्रेट ही जो कंसंट्रेशन सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन होगी वही तो प्रेजेंट है ना इसमें। तो रेट में क्या, सिर्फ कंसंट्रेशन जितनी होगी किसकी होगी, किस पे डिपेंड करेगा, सबस्ट्रेट पे। तो आप देखो यहाँ से जितना जल्दी x निकलेगा, ठीक है, x जितना जल्दी निकलेगा y उतना जल्दी अटैक करेगा। तो मतलब आपकी जो रेट होगी, रेट किस पे डिपेंड कर रही है, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके 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 कंसंट्रेशन पे, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन पे, सबस्ट्रेट के, ठीक है, सबस्ट्रेट पे अगर रेट हम लिखें तो रेट बराबर यहाँ कांस्टेंट के लेंगे हम, ठीक है, और सबस्ट्रेट मतलब आपका जो रेट है वो पूरा का पूरा मतलब टोटली किस पे डिपेंड है, सबस्ट्रेट पे। सबस्ट्रेट से जितना जल्दी x निकलेगा उतना जल्दी आपका y अटैक करेगा। और ये सेकंड स्टेप था हमारा ना, ये सेकंड स्टेप फास्ट होगा, क्योंकि अब फास्ट क्यों होगा, क्योंकि यहाँ जो ये है इसकी ऑर्बिटल खाली है तो x y जो है फास्ट अटैक करेगा, ठीक है, और स्टेबिलिटी प्रदान करेगा। अब देखो बात हम करते हैं ये कैसे हुआ होगा, ठीक है, ये तो हम मैकेनिज्म से थोड़ा समझ गए, बट ये x निकल क्यों रहा है यहाँ से, ठीक है, ये बातें करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसे मिटा के थोड़ा हम आगे एक्सप्लेन करते हैं। अभी इसकी ज्योमेट्री हम देखेंगे कौन सा फेवर करता है, ठीक है। तो आप ध्यान दो ये बातें, बातें समझ में आ रही कि नहीं, नई बातें हैं, कठिन कुछ भी नहीं है, थोड़ा नई चीज़ें हैं तो थोड़ा कठिन लगेगा, ठीक है, नई चीज़ें समझने में थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। अब हम देखो ध्यान से समझना। अब बातें हम कर रहे हैं क्यों निकला होगा यहाँ से, ठीक है, L L L L L X। अब ध्यान से समझो, पहला स्टेप है ये, ठीक है, रिएक्शन आप लिखे होंगे, ठीक है। पहले स्टेप में क्या हो रहा है, ये भी लिगेंड है,
ये भी लिगेंड, सब लिगेंड है। तो ये लिगेंड इसे रिपल कर रहा है, ये लिगेंड इसे रिपल कर रहा है, ठीक है। ध्यान से समझिए, अगर ये दूसरे रिपल कर रहे हैं तो ये लिगेंड अगर कॉम्प्लेक्स आपका बना है तो कुछ ना कुछ स्टेबल होगा, स्टेबल होगा तभी तो कॉम्प्लेक्स बना है। अब मैं भी समझ लो थोड़ा कम स्टेबल है, ठीक है, थोड़ा क्या है, ये लेबाइल है। लेबाइल और इनर्ट आप जानते होंगे, ठीक है, जिसमें रिप्लेसमेंट क्या हो, लिगेंड का बहुत तेज हो, ठीक है, वो क्या है, लेबाइल है। और रिप्लेसमेंट जिसमें लिगेंड का स्लो हो वो क्या है, इनर्ट है, ठीक है। लेकिन लेबाइल और इनर्ट दोनों में रिप्लेसमेंट लिगेंड का होता है, ठीक है। अब देखो ध्यान से हमारी बात, यहाँ से क्या हुआ, एक्स क्या करेगा, अब ये दोनों रिपल कर रहे हैं। अब आप समझो, ये आपका प्लेन है, ठीक है, ये प्लेन है और ये दोनों प्लेन के एबव है, ठीक है। ये रिपल कर रहे हैं 90 डिग्री, इनमें जो बॉन्ड एंगल है 90 डिग्री है, ठीक है। अब ध्यान से समझो हमारी बात, हम कहना क्या चाह रहे हैं। तो यहाँ आपका एक्स रिमूव हुआ, ठीक है, एक्स रिमूव होगा, लेकिन ये जाना चाहेगा छोड़ के, नहीं जाना चाहे, क्योंकि अगर कॉम्प्लेक्स बना था तो स्टेबिलिटी कुछ तो होगी। तो ये क्या होगी, स्टेप कैसी होगी, स्लो होगी। स्लो क्यों हुई आपको पता चल गया, क्योंकि यहाँ एक्स निकलना नहीं चाहता आसानी से, तो फिर भी क्या है, निकल रहा है। तो RDS यही होगी, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक है। तो रेट जो आपका डिटरमाइनिंग रेट जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, सबस्ट्रेट पे, ठीक है। तो RDS में आपका एक मॉलिक्यूल मतलब एक सबस्टेंस की कॉन्सेंट्रेशन इन्वॉल्व है। तो आपका जो इंटरमीडिएट बना यहाँ पे, ये बना, ठीक है। अब ये 5 कोऑर्डिनेशन में इंटरमीडिएट है। आपने देखा है कि अगर आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो ज्योमेट्री क्या होती है, या हाइब्रिडेशन क्या होता है, हाँ, ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल होती है। ज्योमेट्री कैसी होती है, ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल। अगर आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है तो दो ज्योमेट्री आप जानते होंगे, एक TBT ट्राइगोनल बाई TBP है, सॉरी TBP ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। और आपका एक कोऑर्डिनेशन अगर 5 है तो ये क्या है, स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल। अब देखो ध्यान से, ये जो आपको ज्योमेट्री दिख रही है स्क्वायर पिरामिडल है, ये तो आपका स्क्वायर हुआ और ये एक पिरामिड नीचे, ठीक है, ऊपर वाला बैकेंड खाली है। अब TBT कैसे होता है, TBT इस प्रकार से होता है, आप समझिए, ठीक है। ये क्या हुआ, आपका ट्राइगोनल हुआ, ये बाई पिरामिड हो गए, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। अब ध्यान से देखो, ये दो ज्योमेट्री फेवर कर सकता है। यहाँ अगर इसके कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है तो ये स्क्वायर पिरामिडल भी रह सकता है, TBT रह सकता है। अब ध्यान से समझो हमारी बात जो हम बताना चाह रहे हैं। आप यहाँ देखोगे, यहाँ पर, तो यहाँ मेटल और लिगेंड के बीच जो बॉन्ड है आपको कितना नज़र आ रहा है, ये स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर है, यहाँ पे बैकेंट ऑर्बिटल है, यहाँ नीचे, इनमें जो बॉन्ड एंगल है ये 90 है, ठीक है, 90, इन सब में 90 बॉन्ड एंगल है, यहाँ बैकेंट है। और इसमें जो है, इसमें आप देखोगे बॉन्ड एंगल, इसमें बॉन्ड एंगल देखोगे तो ये 90 होगा, लेकिन ये कितना होगा, 20। मतलब इसमें जो पांचों बॉन्ड एंगल है ये कितने हैं, 90 है। इसमें 3 बॉन्ड एंगल आपको मिलेंगे, 3 जो बॉन्ड एंगल होगा वो कितना होगा, 120 होगा। 2 बॉन्ड एंगल कैसे होंगे, ठीक है, 90 होंगे। मतलब अगर ये इस प्रकार है, ठीक है, इस प्रकार, यहाँ से यहाँ से यहाँ से, ठीक है, ये बॉन्ड एंगल 120, ये बॉन्ड एंगल 120, ये बॉन्ड एंगल 120, उसके ऊपर ये क्या है, ये है, इसके नीचे ये है, ठीक है, ये 90, ये 90। मतलब आप समझ लो कि इसमें बॉन्ड एंगल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब बॉन्ड एंगल यहाँ 90, सब में 90 है, तो बॉन्ड एंगल बढ़ेगा कैसे, अगर ये चेंज हो जाए, कैसे, अगर ये यहाँ से इसमें चेंज हो जाए, अतः चेंज होने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी रिक्वायर चाहिए, ठीक है। और एनर्जी से मिलेगी कैसे, इंटरमीडिएट तो थोड़ा आपका जानते हो थोड़ा लेस स्टेबल होता है, वो जल्द से जल्द रिएक्शन करना चाहता है, और जल्द से जल्द रिएक्शन करना चाहता है तो मोस्ट ऑफ द केसेज में आपका जो इंटरमीडिएट बनता है 5 कोऑर्डिनेटेड, वो स्क्वायर पिरामिडल होता है, ठीक है। स्क्वायर पिरामिडल के थ्रू ही अगर आपका प्रोडक्ट फार्म होता है, अगर स्क्वायर पिरामिडल के थ्रू आपका प्रोडक्ट फार्म होता है, ये आपका पहला स्टेप था, ठीक है। अब यहाँ तक समझ में आ गए। अभी इसकी बात, अभी चर्चा हम और करेंगे, ठीक है, कि ये स्टेबल ज़्यादा है, ठीक है, ये स्टेबिलिटी देखोगे आप, वहाँ बॉन्ड एंगल में क्या है, 120 है, रिपल्सन कम है, बट मोस्ट ऑफ द केस में फेवर यही करता है, ये जल्दी से प्रोडक्ट आपका फार्म कर देगा, ठीक है। अब प्रोडक्ट देखो ध्यान से, अब देखो यहाँ से सेकेंड स्टेप चालू होता है, ठीक है। अब Y यहाँ से अटैक करेगा, इसी पे जहाँ पे
आपका बैकेंड ऑर्बिटल है वहीं पे क्या कर देगा, ये ऐड हो जाएगा, ठीक है, ऐड हो गया वाई। अब देखो ध्यान से, अगर ये जो कॉन्फ़िगरेशन आपकी रही होगी, ठीक है, ध्यान से जो बातें बता रहे हैं, हाँ, ये स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात थोड़ा कर लिया जाए। अगर ये आपका सिस होगा, ठीक है, तो एक्स यहीं से निकला है और वाई यहीं पे ऐड हो रहा है, तो ये सी सी बनेगा। मतलब यहाँ से यहाँ क्या हो रहा है, प्रोडक्ट रिटेन कर रहा है, ठीक है, प्रोडक्ट की जो कॉन्फ़िगरेशन है, हाँ, जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है वो क्या है, रिटेन कर रहा है, रिटेंशन, ठीक है, रिटेंशन मतलब कोई चेंज नहीं होगी उसकी जियोमेट्री में, या कोई उसके क्या कर दें उसके स्टीरियोकेमिस्ट्री में कोई चेंजिंग नहीं होगी। मतलब कि आपका जो प्रोडक्ट सिस था वो सिस ही रहेगा, ट्रांस है तो ट्रांस ही रहेगा। यहाँ तक आप बातें समझ गए? तो अब हम चलते हैं, अब देखिए इसे डिसोसिएशन क्यों कहते हैं कि पहले स्टेप में, हाँ, डिसोसिएटिव पाथवे या डिसोसिएटिव मैकेनिज्म क्यों कहते हैं, क्योंकि आप देख रहे हो पहले स्टेप में बॉन्ड जो हो रहा है, मेटल लिगेंड का बॉन्ड क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, ठीक है, मेटल और लिगेंड का जो बॉन्ड है वो क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, ठीक है, मेटल लिगेंड का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, इसीलिए इसे डिसोसिएटिव पाथवे कहते हैं, ठीक है, या SN1 कहते हैं। SN1 कहते हैं क्योंकि इसमें जो इसका रेट है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप पहला है, और पहले में आपका सिर्फ किसकी कॉन्सेंट्रेशन इन्वॉल्व है, जो आपका सबस्टेट है। अगर सबस्टेट की कॉन्सेंट्रेशन इन्वॉल्व है तो ये कैसा हुआ, एक ही मॉलिक्यूल पर डिपेंड कर रही इसकी रेट, मतलब यहाँ से एक्स जितना जल्दी निकलेगा वाई उतना ही जल्दी अटैक करेगा। मतलब एक्स क्या है, एक्स पहले निकलेगा फिर वाई अटैक करेगा, ठीक है। तो रेट में आपका यही सबस्टेट ही इन्वॉल्व कर रहा है रेट में। तो यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन, शायद कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, बातें हमने क्लियर कर दी है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं SN2 की तरफ। SN2 क्या होता है, SN2 टाइप, ठीक है, ये बातें आपको टाइप याद रखना, ठीक है, क्योंकि टाइप अगर भूल जाओगे आप तो SN2 आपका कार्बोकेटायन या ट्रांजिशन, वहाँ आप कार्बोकेटायन में देख रहे थे जब कार्बन कैरी कर रहा था, या SN1 कार्बोकेटायन जब आप देख रहे थे, SN2 में तो कार्बोकेटायन एक कॉन्स्टेंट स्टेट बनता था या ट्रांजिशन स्टेट बनती थी, ठीक है। SN1 में आपका कार्बोकेटायन बनता था, लेकिन ये SN2 टाइप तरह है, उसी तरह है, वहाँ अटैक हो रहा है, बस यहाँ कार्बन नहीं है, कोई आपका ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। तो अब ध्यान देखिए क्या बातें हैं SN2 में। अगर हम एक रिएक्शन के थ्रू आप समझना चाहे तो सेम हम ले रहे हैं उसी तरह का एग्जाम्पल, इसके पास ऑक्सीडेशन स्टेट, फिर वाई अटैक कर रहा है और आपका कॉम्प्लेक्स बन रहा है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स बन रहा है ML5Y, और यहाँ से इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, उसके बाद ये क्या हुआ, X रिमूव हो रहा है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अगर इसकी हम क्या देखें, मैकेनिज्म देखें, ठीक है, मैकेनिज्म देखें, मैकेनिज्म देखें, जो स्टेप पहला होता है, इसमें क्या होता है, अटैकिंग ऑफ न्यूक्लियोफाइल, और उसमें क्या हो रहा था, रिमूवल ऑफ न्यूक्लियोफाइल या रिमूवल ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। SN1 टाइप में क्या हो रहा था, पहले आपका X रिमूव कर रहा था, वहाँ रिमूवल ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, या आप बोलो न्यूक्लियोफाइल, ओल्ड न्यूक्लियोफाइल बोलो, ठीक है। तो यहाँ पर अटैकिंग ऑफ न्यूक्लियोफाइल, तो यहाँ पर पहले क्या करेगा, ये अटैक करेगा, क्या होगा, ये आपका वाई पहले अटैक करेगा। अभी हम ये भी देखेंगे क्यों ज़्यादातर आपका जो मोस्ट ऑफ द केसेस हैं उसमें SN1 ही होता है, डिसोसिएटिव पाथवे ज़्यादा फॉलो करते हैं, एसोसिएटिव कम करते हैं। एसोसिएटिव कब करते हैं, जब आपका जो लिगेंड है, हाँ, वो पॉलीडेंटेट लिगेंड हो, ठीक है, या तो आपका क्या हो, हाँ, सिग्मा पाई डोनर हो, ठीक है, हाँ, सिग्मा डोनर हो या सिग्मा एक्सेप्टर हो, ठीक है। तो इस प्रकार के केसेस में होगा, ठीक है, वो बातें हम स्पेशली करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम सिंपल से समझ रहे हैं, ठीक है। तो पहले यहाँ क्या करेगा, पहले स्टेप में वाई भी अटैक करेगा, ठीक है, वाई अटैक करेगा, ध्यान से देखना, वाई अटैक करेगा, और यहाँ से क्या बनेगा आपका कॉम्प्लेक्स 7 कोऑर्डिनेटेड, ठीक है। क्या इसकी कोऑर्डिनेशन पहले से क्या थी, 5 थी, 6 थी, अब एक वाई भी अटैक कर दिया, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना चेंज हो गया, कितना हुआ, 7 हो गया। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हुआ, 7 हुआ, हाँ, 7 कोऑर्डिनेटेड इंटरमीडिएट बना, ठीक है। कितना, 7 कोऑर्डिनेट इंटरमीडिएट बना। इस इंटरमीडिएट को क्या कहते हैं, इस इंटरमीडिएट को कहते हैं
ऑक्टाहेड्रल वेज इंटरमीडिएट, क्या ऑक्टाहेड्रल ऑक्टाहेड्रल वेज इंटरमीडिएट इसको कहते हैं ऑक्टाहेड्रल वेज इंटरमीडिएट। अब देखो ध्यान से कोऑर्डिनेशन, यहाँ क्या हुआ 7 हो गया, अब 7 हो गया तब बॉन्ड जो होगा, अब एक 6 बॉन्ड पहले से थे, एक बॉन्ड और बना, तो बॉन्ड के बीच जो बॉन्ड एंगल हुआ कम हुआ, बॉन्ड एंगल कम हुआ तो ये क्या हुआ, रिपल्सन हम अब फील कर रहे होंगे सभी लीवर, यहाँ पर रिपल्सन बढ़ गया, रिपल्सन बढ़ गया तो जो बेटर लिविंग ग्रुप होगा यहाँ पे वो एक्स क्या हो जाएगा, रिमूव होगा। और सेकेंड स्टेप में आप देखो यहाँ से एम वाई एक्स एल 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 एल, ठीक है, तो यहाँ से x क्या हुआ, रिमूव हुआ और आपका फाइनली प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से, यहाँ इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी थी, 6, यहाँ इंटरमीडिएट कितना बना, कोऑर्डिनेशन नंबर 7 का इंटरमीडिएट बना, फिर यहाँ से रिमूव हुआ सेकेंड स्टेप में। अब सेकेंड स्टेप क्या है, रिमूवल ऑफ ओल्ड सब्स्टिट्यूएंट या न्यूक्लियोफाइल आप कह सकते हो, सब्स्टिट्यूएंट कहना ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है, रिमूवल ऑफ ओल्ड सब्स्टिट्यूएंट, यहाँ पे क्या होगा, रिमूव हुआ और ये आपका बना। अब ये कैसे हुआ, अब इस बात पे हम, ये तो मैकेनिज्म हम समझ लिए, थोड़ा समझे कि, लेकिन अब ये आप कह रहे हैं हम कहें अगर देखिए ये लिगेंड है, ये भी लिगेंड है, ठीक है, तो रिपल्सन लिगेंड में होगा, ठीक है, किस प्रकार ये फेवर कर रहा है, ठीक है, तो ये बातें हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं, ठीक है। मैकेनिज्म तो ऐसे आसान से मिल जाए। अब देखो अगर हम इसकी रेट की बात करें, ठीक है, अभी रेट भी देखेंगे, ठीक है, लेकिन अब ये कैसे हो रहा है, ठीक है, कैसे ये रिएक्शन हो रहा है, ये बातें हम देखेंगे, ध्यान से समझना बातें हमारी। हाँ, तो मोस्ट ऑफ द केसेस जो होता है डिसोसिएटिव पाथवे ही आपका कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स फॉलो करता है रिप्लेसमेंट ऑफ लिगेंड के लिए, लेकिन सम केसेस में आपका एसोसिएटिव भी होता है। लेकिन अब देखो ध्यान से बात से, अगर आपका क्वेश्चन हो सकता है क्यों सर, क्यों एसोसिएटिव नहीं होता, डिसोसिएटिव होता है, तो हम इसी क्वेश्चन का आंसर देने के लिए ये अब बात कर रहे हैं, ठीक है, इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब ध्यान से देखो, लिगेंड क्या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेकर आ रहा होगा, मेटल आपका सेंटर में है और बाहर क्या है आपका लिगेंड है, लिगेंड के पास क्या होगा, लिगेंड के पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी तो ये लिगेंड इस इनकमिंग लिगेंड को क्या करेंगे, रिपल करेंगे, आसानी से आनी थोड़े देंगे। मतलब अगर कोई भी है बैठकर माल खा रहा है तो ये बात समझो कि दूसरे को आसानी से आने देगा। यहाँ पे लिगेंड जो है आपका इलेक्ट्रॉन पहले से ये कॉम्प्लेक्स स्टेबल है, लिगेंड आएगा अनस्टेबिलिटी बढ़ाएगा, बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा, तो मतलब इसे फेवर करेगा आने के लिए, नहीं फेवर करेगा। बट क्या है, टेम्परेचर अगर बढ़ा है या कुछ ही ऐसे चीज़ यूज किए गए हैं, ठीक है, टेम्परेचर प्रेशर, तो हो सकता है क्या हो, प्रोडक्ट आगे चले, मतलब रिएक्शन हो, एनर्जी बढ़ेगी तो क्या होगा, रिएक्शन होगा। रिएक्शन अगर हुआ, अब ध्यान से समझो हमारी बात, यहाँ पर 7 कोऑर्डिनेटेड बना आपका, ठीक है, 7 कोऑर्डिनेटेड बना। अब 7 कोऑर्डिनेट तो और ज़्यादा रिपल्सन यहाँ होने लगा, मतलब इसकी स्टेबिलिटी तो थी ठीक ठाक थी, ये तो और कम स्टेबल हो गया। तब क्या करेगा, तुरंत ही ये स्टेप क्या होगा, स्लो होगा। स्लो क्यों होगा, यही आरडीएस होगा आपका, ठीक है। आरडीएस में आप देखो रेट में, अगर रेट की बात करें तो हम रेट होगा क्या, पहले स्टेप में आपका ये दोनों इन्वॉल्व कर रहे हैं, मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आपका इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल या अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल दोनों पर डिपेंड कर रहा है। मतलब कि अगर आपका ये ज़्यादा है ये कम है, ठीक है, तो रिएक्शन कुछ हद तक होगा। अगर दोनों ज़्यादा है तो ज़्यादा प्रोडक्ट मिलेगा, ये कम है ये ज़्यादा है, ठीक है, तो क्या प्रोडक्ट उतना अच्छा मिलेगा नहीं। जब दोनों ज़्यादा होंगे तो जो ज़्यादा प्रोडक्ट मिलेगा, एक कम ज़्यादा होगा तो उसी हिसाब से प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। तो दोनों पर आपका रेट डिपेंड कर रहा है, ठीक है। अब ध्यान से समझो, जब हम रिएक्शन कराते हैं तो 1-2 मॉलिक्यूल का थोड़ी कराते हैं, झउआ भर भर के मॉलिक्यूल होते हैं, इतने मॉलिक्यूल होते हैं कि अब अगर इसमें आप 2 मोल 3 मोल लिए और इसका झउआ भर का मोल है तो क्या पूरा ये सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, नहीं करें, कुछ तो होगा। इसीलिए बता रहे हैं कि अगर इसकी कॉन्सेंट्रेशन जितनी ले रहे हो इसकी भी ले रहे हो तो प्रोडक्ट आपको अच्छा मिलेगा, इसकी कॉन्सेंट्रेशन कम की है तो इसकी ज़्यादा है, प्रोडक्ट कम मिलेगा। तो इस प्रकार, ठीक है।
तो कभी भी रिएक्शन एक मॉलिक्यूल थोड़ी करता है, रिएक्शन तो काफ़ी मॉलिक्यूल करते हैं, बस हम मास स्पेक्ट्रोस्कोपी की सहायता से देखते हैं कि किस प्रकार से ये हुआ होगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से यहाँ पर क्या हो रहा है। यहाँ आप देखो 7 कोऑर्डिनेटेड आपका बना क्या, इंटरमीडिएट। हमने बताया इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल वेज होगी। ठीक है, 2 प्रकार की ज्योमेट्री ये फॉलो करता है, ऑक्टाहेड्रल वेज, और ये क्या हो 7 कोऑर्डिनेटेड में पेंटागोनल बाइपिरामिडल, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। ये 2 प्रकार की ज्योमेट्री फॉलो करता है, बट इसमें से मोस्ट ऑफ द केस ऑक्टाहेड्रल वेज होता है। ये कैसे होता है, देखिए ध्यान से, अगर बात करें हम, ये देखो ये हमारा क्या है, पहले ऑक्टाहेड्रल था, क्लियरली देखो यहाँ से, अगर लिगेंड जब अटैक नहीं किया था तो ये हमारा क्या था, ऑक्टाहेड्रल था। अटैक किया तो इस प्रकार की ज्योमेट्री, इसी को कहते हैं क्या, ऑक्टाहेड्रल वेज, ऑक्टाहेड्रल वेज। अब यहाँ से ये आसानी से रिमूव होगा और सेम एज इट इज आपका क्या होगा, प्रोडक्ट मिल जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें पेंटागोनल बाइपिरामिडल की, अगर देखो आप पेंटागोनल बाइपिरामिडल की, ठीक है, अब देखो, अब इसे इसमें बनने के लिए काफ़ी ज़्यादा क्या होगा रहा, चेंजेस करना पड़ रहा है। इस ज्योमेट्री से इसमें चेंज होने के लिए काफ़ी चेंजेस करने पड़ रहा है इसे, मतलब एनर्जी रिक्वायर होगी, और रिएक्शन इंटरमीडिएट जो होता है क्या, अनस्टेबल होता है। हाँ, तो ये क्या होगा, एनर्जी, इसको यहाँ पर देखो आप, इसकी बॉन्ड एंगल जो देखोगे आप थोड़ा कम है। ठीक है, अगर ऑक्टाहेड्रल में आप बात करो नॉर्मली तो क्या होगा, 90 होगा, लेकिन यहाँ अगर 1-2 बढ़े हैं तो थोड़ा बॉन्ड एंगल इससे कम होगा 90 से। ठीक है, बट यहाँ बॉन्ड एंगल बहुत कम हो रहा है, मतलब क्या, इसे इसमें चेंज करने के लिए एनर्जी लगेगी। तो ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द केसेस रिएक्शन में जो होता है आपका इंटरमीडिएट का जो क्या होता है, ज्योमेट्री होती है, यही फॉलो करता है, यहीं से क्या आपका प्रोडक्ट बनता है। ये कब बनता है ये भी बातें हम करेंगे, ठीक है, लेकिन अगले लेक्चर में। ठीक है, तो एक बात और रह गई है। ठीक है, हमने SN1 और SN2 पढ़ा, ये बहुत अच्छी बात से बहुत आसानी से समझा। ठीक है, अब हमको पढ़ना है क्या, एक है इंटरचेंज मैकेनिज्म। ठीक है, हमने ये आपको बताया नहीं, लेकिन आप जान लीजिए, एक है आपका इंटरचेंज मैकेनिज्म, इंटरचेंज मैकेनिज्म। अगर इंटरचेंज मैकेनिज्म की बात करें, ठीक है, तो ये 2 प्रकार का होता है। क्या, एक डिसोसिएटिव और एक एसोसिएटिव। ठीक है, अब डिसोसिएटिव एसोसिएटिव के नाम से आप भली बात वाकिफ हो। ठीक है, यहाँ आपको ज़्यादा कुछ बताना नहीं पड़ेगा, जैसे ध्यान से समझो। इंटरचेंज में क्या होता है कि लिगेंड जो आपका आ रहा है, ध्यान से समझो, ये ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू होता है, समझ लो आप, ट्रांजिशन स्टेट ही होता है। वाई क्या करेगा, वाई, अगर हम एक रिएक्शन लिख रहे हैं, ध्यान से समझो, रिएक्शन के थ्रू समझते हैं। ये हमारा कॉम्प्लेक्स है, वाई अटैक कर रहा है और यहाँ से रिएक्शन हो रहा है ML5 और वाई। ठीक है, और ये आपका एक रिमूव हो जा रहा है। ध्यान से समझे बात। अब इसमें क्या होगा कि एक हम L बाहर निकाल दे रहे हैं, मतलब सेम वही है, बस आपको दिखाने के लिए। ठीक है, और यहाँ से वाई। ठीक है, सेम ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बेशक है, बट आपको समझ जाए। ठीक है, ताकि आसानी से। ठीक है, यहाँ L है, एक L होगा। ठीक है, समझ लो, यहाँ चलो यहाँ पे L ले रहे हैं। ठीक है, अब संतुष्ट। अब देखो क्या होगा, डिसोसिएशन में क्या होगा कि ये बॉन्ड जो बन रहा है वाई और मेटल के बीच, और ये मेटल और लिगेंड के बीच जो बॉन्ड बन रहा है L के बीच, वाई M और वाई के बीच और M है, डिसोसिएटिव में क्या होगा, ये बॉन्ड 40% या 50% तक टूट चुका होगा, और ये बॉन्ड जो है 20% तक बन रहा होगा। ठीक है, मतलब दोनों ट्रांजिशन, हाँ, बॉन्ड फॉर्मेशन एंड बॉन्ड
ब्रेकिंग, दोनों फिनोमिना क्या कर रहे हैं, साथ साथ चल रहे हैं। ठीक है, दोनों फिनोमिना क्या हो रहे हैं, बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन एंड बॉन्ड ब्रेकिंग बोथ आर साथ साथ चल रहे हैं। ठीक है, तो मतलब यहाँ आपको देखने को क्या मिलेगा, जो बॉन्ड ब्रेकिंग है उसकी वो ज़्यादा हो चुका रहा होगा। मतलब अगर 100% बॉन्ड आपका बना हुआ है तो 40% टूट गया होगा। और यहाँ अगर बॉन्ड फॉर्मेशन की बात करें तो ये मतलब क्या है, 20% बना है, मतलब अभी 80% बाकी है। मतलब इसमें अगर परसेंटेज मिला हो तो बॉन्ड फॉर्मेशन बॉन्ड ब्रेकिंग का क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, अब यहीं अगर दूसरी बात करें एसोसिएटिव की बात करें तो मेटल जो होगा आपका, ध्यान से समझिएगा, Ml5Y। ठीक है, ये भी ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू होगा, यहाँ आप लिख लें ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, मतलब बैक साइड से आपका लिगेंड क्या करेगा, अटैक करेगा, ट्रांजिशन स्टेट। अब ध्यान से समझो हमारी बात, यहाँ जो है आपका लिगेंड जो है एसोसिएटिव है, मतलब लिगेंड जो है, जो इनकमिंग लिगेंड है वो ज़्यादा से ज़्यादा परसेंट बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, 60% बॉन्ड बनाएगा। और डिसोसिएशन क्या हो रहा है, डिसोसिएशन थोड़ा कम ही होगा। ठीक है, डिसोसिएशन मान लो अभी 30% हुआ है। ठीक है, तो डिसोसिएशन कम होगा और बॉन्ड फॉर्मेशन ज़्यादा होगा। इसी प्रकार ये है हमारा इंटरचेंज मैकेनिज्म। यहाँ तक अगर कोई दिक्कत हो तो आप समझिए, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। और कहीं भी आपको थोड़ा भी कन्फ्यूजन हो तो वो बता दीजिएगा, हम अगली क्लास में उसे क्या कर देंगे, नेक्स्ट में रिवाइज करा देंगे। अब आप एक क्वेश्चन के साथ, हाँ, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन जिसे आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, आप, मैं मानता हूं अगर आप यहाँ रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़कर आए हैं तो आप जानते होंगे क्या, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी या क्रिस्टल फ्लूइड ये सभी पढ़े होंगे। तो सबसे क्या है, K2NiF4 ये कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, इसमें आपको क्या क्या बताना है, इसमें आपको कमेंट करना है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकल। ठीक है, ये पहली बात। दूसरी बात क्या बताना है, हाइब्रिडाइजेशन, ये सभी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, मैं मानता हूँ आप पढ़ लिए होंगे। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ K2Ni में हाइब्रिडेशन ऑफ निकल। ठीक है, निकल का हाइब्रिडेशन क्या होगा। तीसरी बात क्या, कॉम्प्लेक्स कैसा होगा, कॉम्प्लेक्स आउटर होगा या इनर होगा। ठीक है, चौथी बात, मैग्नेटिक मोमेंट आपको बताना है, मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, ये बात आप समझ गए हैं। ये 4 चीज़ें हैं, ये 4 चीज़ें हैं आपको बताना है। हाँ, आप इसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं या पुराने हो दोनों सब्सक्राइब करिए। ठीक है, तो इसी के साथ इस वीडियो का हम यहीं पे एंडिंग करते हैं। थैंक यू सो मच।